नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है नौवीं और नौवीं की विविध प्रश्नमाला के हम 13वें प्रश्न पे आ चुके हैं। और बेटा आपका 13वां प्रश्न है कि बिंदु 1 और 2 और 6 और 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 3 और 4 किस अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात एक बिंदु आपको A दिया गया है और एक बिंदु B दिया गया है, जहां बिंदु A के निर्देशांक हैं 1 और 2 और बिंदु B के निर्देशांक हैं 6 और 7 और इनके मध्य एक बिंदु यहाँ दिया गया है P और इस बिंदु के निर्देशांक हैं 3 और 4। अब बेटा प्रश्न ये क्या है कि आपको एक बिंदु A दिया गया है, एक बिंदु B दिया गया है, जहां AB एक रेखाखंड दिया गया है, इसके मध्य एक बिंदु P है और इस बिंदु P के निर्देशांक हैं 3 और 4। बिंदु A के निर्देशांक हैं 1 और 2 और बिंदु B के निर्देशांक हैं 6 और 7। किस अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात ये K अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो यहाँ बेटा आपका x1 आ गया 1, y1 आ गया 2, x2 आ गया आपका 6, y2 आपका आ गया 7 और x आपका आ गया 3 और y आपका आ गया 4, m1 आपका आ गया k और m2 आपका आ गया 1। कभी भी अनुपात आए तो आपको हमेशा k अनुपात 1 में विभाजित करना है, ये आपको मान लेना है। अब आप देखिएगा, सीधी सी बात है बेटा कि x किसके इक्वल होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस में m2। x किसके बराबर होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस में m2। अब यहाँ आप देखिएगा x की वैल्यू है 3 बराबर है m1 देखिएगा कितना है k इंटू में x2 कितना है 6 प्लस m2 1 है और आपका x1 है वो भी 1 है और बटे में आ गया k प्लस 1। अब बेटा मैंने x से किया है, आप y से भी कर सकते हो। अब यहाँ आप देखिएगा इनका मैं वज्र गुणा करूँगा, वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करूँगा तो 3/1 मान सकता हूँ। अब यहाँ 6 को k से किया तो कितना आ गया बेटा 6k प्लस 1 एकम 1 और इस संख्याओं को 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी संख्या सेम आएगी। और बराबर है आपका 3 को मल्टीप्लाई किससे किया बेटा k प्लस 1 से, तो आपका यहाँ आ गया 6k प्लस 1 बराबर 3k प्लस 3। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चर पद है उनको एक तरफ ले जाता हूँ, 6k माइनस 3k और यहाँ आपका है 3 माइनस 1। 6k में से 3k गया, कितना बच गया बेटा 3k और बराबर आपका है 2 और k बराबर आपका आ गया 2/3। अर्थात बिंदु k है उसका अनुपात देखिएगा 2:3 आ गया, मतलब कि m1 आपका 2 है और m2 कितना है 3 है। एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। एक बिंदु A दिया गया है जहाँ बिंदु A के निर्देशांक 1 और 2 हैं, बिंदु B के निर्देशांक 6 और 7 है और इनके यहाँ एक बिंदु P है, इस बिंदु P के निर्देशांक 3 और 4 है। यह बिंदु इस रेखाखंड AB को K अनुपात 1 में विभाजित करता है। आपका x1 y1 x2 y2 और x और y और ये आपका m1 है और ये आपका क्या है बेटा m2 है। फिर उसके बाद मैंने x के बराबर लिया m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस में m2 और इन सब का मैंने मान रखा तो k आ गया आपका 2/3। अर्थात आपका m1 आ गया 2 और m2 आ गया कितना बेटा
3। यही क्या है आंसर, अर्थात बिंदु P है इस रेखाखंड AB को K अनुपात 1 में विभाजित करता है। इसके बाद देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वाला प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या है 2 और आपका दूसरा प्रश्न है कि आज का दूसरा प्रश्न है, वैसे बेटा कौन सा प्रश्न है, 14वां प्रश्न, 14 लिख दीजिए चाहिए। आज का दूसरा प्रश्न है बट प्रश्न संख्या कौन सी है, 14वां। अब देखिएगा, किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष, देखिएगा बेटा एक वर्ग है ABCD, ABCD और उसके सम्मुख शीर्ष है AC। किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष 5 और -4, 5 और -4 व -3 और 2 है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब बेटा जानते हो ABCD एक वर्गाकार आकृति है, ABCD एक वर्ग है, जिसका विकर्ण AC है, जिसका विकर्ण क्या है, AC है। A है आपका 5 और -4, C आपका है -3 और 2, -3 और 2। अब आपको AC के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो AC के बीच की दूरी, और बेटा आपका दूरी सूत्र रहता है x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ आपका x1 है 5, y1 है -4, x2 है -3 और y2 है आपका 2। अब यहाँ मैं वैल्यू रखता हूँ तो -3 -5 की होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस और माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो गया, तो बेटा आपका आ गया -8 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर। -8 की स्क्वायर आपका आ गया 64 प्लस 6 की स्क्वायर आ गया 36, 64 और 36 हो गया आपका 100, और बेटा 100 होता है 10 का। कितनी इकाई आ गई आपकी, 10 इकाई। तो AC के बीच की दूरी है वो आपकी आ गई बेटा 10 इकाई। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। सुनिए, ABCD एक वर्गाकार आकृति है जिसका विकर्ण AC है, जहाँ बिंदु A के निर्देशांक 5 और -4 हैं, बिंदु C के निर्देशांक हैं -3 और 2। आपका ये x1 y1 x2 y2 है, और फिर AC के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं तो आपका डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है, x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। तो यहाँ हमने x1 y1 x2 और y2 की वैल्यू रखी, तो अपना यहाँ रिजल्ट कितना आया, फार्मूले में 10 आया। अर्थात इस विकर्ण की लंबाई कितनी इकाई है, 10 इकाई है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। इसको एक बार मिटा लीजिए, फिर अगला प्रश्न करते हैं बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका ले लिया होगा, मिटो दूँ इसको। अब देखिए आपका प्रश्न संख्या है नेक्स्ट, और आपका 15वां प्रश्न है एक रेखाखंड का एक सिरा 4 और 0 है। एक रेखाखंड है जिसका एक सिरा बिंदु A है, दूसरा सिरा बिंदु B है, और बिंदु A के निर्देशांक दिए गए हैं 4 और 0। 4 और 0 है, वह इसका मध्य बिंदु है P, और इस मध्य बिंदु P के निर्देशांक दिए गए हैं 4 और 1। इस मध्य बिंदु P के निर्देशांक दिए गए हैं 4 और 1,
और अपने को रेखाखंड के दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, अर्थात आपको ज्ञात करना है x2 और y2। अब आप बेटा देखिएगा, आपका x1 है यहाँ 4, y1 है 0, x2 है आपका 4, x2 आपका x2 है, y2 भी अपने को फाइंड करना है, और मध्य बिंदु है तो आपका x है 4 और y कितना है बेटा 1, x1 y1 x y x2 और y2। तो सबसे पहले इनका मान रखा। अब आप बेटा मेरे को ये बताइएगा, अपने ये जो बिंदु P है, देखिए रेखाखंड में बिंदु P है वो मध्य बिंदु है, अर्थात आपका AP बराबर है BP, अर्थात आपका AP बराबर क्या है BP है। आप बेटा मेरे को ये बताएं, मैंने एक संख्या लिखी 4, एक संख्या लिखी 6, इनके मध्य की संख्या क्या होगी? इनके मध्य की संख्या 5 होती है, बट हम गणितीय तरीके से कैसे लिखते हैं? 4 और 6 को जोड़ दिया, 6 प्लस में 4 कितना आ गया 10, और 10 को किससे भाग दिया 2, अर्थात इनके बीच की संख्या कितनी आ गई बेटा 5 आ गई। तो इसी प्रकार मैंने आपको पहली क्लास में मध्य बिंदु के लिए फार्मूला भी लिखवाया था कि मध्य बिंदु होता है x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे में 2, अर्थात आपका x है वो कितना है 4 बराबर x1 कितना है बेटा 4 प्लस x2 अपने को फाइंड करना है, और बटे में कितना हो गया 2। तो यहाँ आ गया 4 बराबर 4 प्लस x2 बटे में 2, तो इधर ले गया तो 4 दूनी कितना हो गया 8। क्या किया यहाँ मैंने वज्र गुणा किया तो आपका आ गया 4 प्लस x2 बराबर है 8। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 8 बराबर किसके है 4 प्लस x2 के बराबर है, अर्थात 4 प्लस x2 बराबर 8 है, और x2 बराबर है 8 माइनस 4, अर्थात x2 की वैल्यू कितनी निकल गई बेटा 4 निकल गई। x2 की वैल्यू आपकी कितनी आती है 4 आती है। अब दूसरा आप देखिएगा y बराबर है y1 प्लस y2 बटे में 2, इन सब की मैं वैल्यू रखता हूँ। आपकी y की वैल्यू है 1 बराबर है y1 देखिएगा कितना है 0 प्लस में y2, अब y2 अपने को तो फाइंड करना है, और बटे में कितना हो गया 2। फिर देखिएगा क्या किया बेटा वज्र गुणा करने पर, और हमने वज्र गुणा किया तो आपका आ गया y2 बराबर है 2 एकम 2, अर्थात आपका x2 और y2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू आपकी आती है बेटा 4 और y2 की वैल्यू आती है 2। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ एक रेखाखंड AB है, जहाँ बिंदु A के निर्देशांक हैं 4 और 0, बिंदु B के निर्देशांक हैं x2 और y2, और यहाँ इसके यहाँ मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब क्या हो गया AP बराबर है BP, इसका मध्य बिंदु P है, अर्थात ये इसको 1:1 में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने x1 y1 x2 y2 और xy दिया गया है वो लिखा। अब आप जानते हो कि P बिंदु है वो मध्य बिंदु है, अर्थात AP बराबर है BP, और अगर यह मध्य बिंदु है तो x किसके बराबर आएगा x1 प्लस x2 बटे में 2, और y किसके बराबर आएगा y1 प्लस y2 बटे में 2। तो यहाँ आपकी x की वैल्यू तो आती है 4 और y की वैल्यू आती है 2। एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है 16।
आपको दो बिंदु दिए गए हैं। अब बेटा देखिएगा 16वां प्रश्न है आपका, आपको एक बिंदु A दिया गया है और एक बिंदु B दिया गया है और इसके मध्य एक बिंदु है P। इसके मध्य क्या है बेटा? एक बिंदु P, जहां बिंदु A के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 6 और 8 और बिंदु B के निर्देशांक दिए गए हैं 2 और 4 और इसके मध्य बिंदु P है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में बाद में आगे पढ़ूंगा, पहले इसको क्लियर करता हूं। पहला पार्ट क्या है कि एक रेखाखंड AB दिया गया है जहां बिंदु A के निर्देशांक 6 और 8 हैं, बिंदु B के निर्देशांक 2 और 4 हैं और AB के मध्य बिंदु P है। अब बिंदु P के हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब बेटा आप मेरे को ये बताएं कि बिंदु रेखाखंड AB में बिंदु P मध्य बिंदु है। बिंदु P है वो मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था ना कि आपका x1 जहां, अब सुनिएगा, x1 आपका 6 है, y1 आपका 8 है और x2 आपका 2 है और y2 आपका 4 है। बेटा यहाँ मैंने x1, y1, x2 और y2 की वैल्यू रखी। अब मध्य बिंदु है तो x निकालेंगे। आप जानते हो x बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे में 2 और आपके x की वैल्यू देखिएगा, x की वैल्यू तो अपने को फाइंड करनी है क्योंकि बिंदु P के निर्देशांक x और y है। तो x1 देखिएगा 6 आता है और x2 देखिएगा 2 आता है बटे में 2। 6 और 2 8, 8 बटे में 2 अर्थात बेटा कितना आ गया? 4 आ गया। उसके बाद मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? y1 प्लस y2 बटे में 2 अर्थात आपका y1 है वो 8 है, y2 4 है बटे में 2, 8 और 4 12, 12 बटे में 2 अर्थात आ गया 6। मेरे कहने का अर्थ है बेटा बिंदु P के निर्देशांक आपके आते हैं 4 और 6। अब प्रश्न की लैंग्वेज आगे पढ़ता हूं मैं कि आपको बिंदु A और बिंदु A और B को मिलाया तो हमें एक रेखाखंड AB प्राप्त हुआ और इसके मध्य बिंदु क्या है? P और इसके मध्य बिंदु से एक और बिंदु दिया गया है अर्थात बिंदु P से एक और बिंदु आगे दिया गया है Q और इस बिंदु Q के निर्देशांक है 1 और 2। तो आपको ज्ञात करना है इस PQ के बीच की दूरी। अब देखिएगा बेटा यहाँ बिंदु P के निर्देशांक अपने को दिए नहीं गए थे, हमने ज्ञात किए हैं क्योंकि बिंदु P है वो रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो यहाँ आप जानते हो कि x किसके बराबर? इन दोनों का मैंने सम करके किससे डिवाइड कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिएगा यहाँ हमने बिंदु P के निर्देशांक निकाले जो कि आपके क्या निकले हैं? 4 और 6 और बिंदु P से कुछ दूरी पर एक बिंदु Q दिया गया है और अपने को फाइंड यही करना है, क्या ज्ञात करना है कि यह बिंदु Q है P से कितनी दूरी पर है अर्थात PQ के बीच की दूरी कितनी है। अब यहाँ देखिए आपको PQ के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो फिर आपका x1 आ गया 4, y1 आपका आता है 6, x2 आपका आता है 1 और y2 आता है 2। अब निकालेंगे PQ के बीच की दूरी। PQ के बीच की दूरी और PQ के बीच की दूरी है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब बेटा आपके पास x2 का मान कितना है? 1 माइनस x1 का मान है 4, इसकी स्क्वायर प्लस y2 का मान आप देखिएगा कितना है? 2 माइनस का y1 हो गया 6। तो यहाँ आपका आ गया 3 माइनस 3 की स्क्वायर प्लस में माइनस के 4 की स्क्वायर।
बेटा आपका घात है वो सम संख्या में है, तो आपका 3 की स्क्वायर 9 आ गया, 4 की स्क्वायर 16 आ गया, 16 9 आपका अंडर रूट 25 आता है, और अंडर रूट 25 बराबर कितना आता है 5। तो आप बताइएगा PQ के बीच की दूरी कितनी है बेटा, 5 इकाई है। PQ के बीच की दूरी आपकी 5 इकाई है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आप देखिएगा आपका जो नेक्स्ट वाला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 17। किसी समतल पर 4 बिंदु दिए गए हैं और चारों बिंदुओं के आपको निर्देशांक दिए गए हैं। आपका बिंदु P है, बिंदु P के निर्देशांक दिए गए हैं बेटा 2 और -1। उसके बाद बिंदु Q के निर्देशांक दिए गए हैं 3 और 4। बिंदु R के निर्देशांक दिए गए हैं -2 और 3, और बिंदु S के निर्देशांक दिए गए हैं -3 और -2। आपको बिंदु P, Q, R और S 4 बिंदु दिए गए हैं और चारों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, जो कि यह प्रश्न संख्या कौन सी है बेटा, आपकी 17वीं है। और आपको ये सिद्ध करना है कि PQRS एक वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है। आपको प्रूव क्या करना है कि PQRS है वो एक वर्ग नहीं क्या है बेटा, समचतुर्भुज है। अर्थात देखिए समतल पर आपको 4 बिंदु दिए गए हैं और 4 बिंदुओं से चतुर्भुज बनेगा। अपने को ये नहीं पता कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा, जहां इसके मैं निर्देशांक लेता हूं P, Q, R और S। तो सबसे पहले देखिएगा बिंदु P के निर्देशांक हैं 2 और -1, Q के निर्देशांक हैं 3 और 4, R के निर्देशांक हैं -2 और 3, और S के निर्देशांक हैं -3 और -2। अब आप निकालोगे PQ के बीच की दूरी। अगर आप PQ के बीच की दूरी निकालते हो, आपका x1 और y1 x2 और y2 इसके बीच की दूरी निकाली, जितनी भी इकाई आई। फिर निकाला QR के बीच की दूरी x1 y1 x2 y2। यहाँ डिस्टेंस फार्मूले का प्रयोग किया, उसके बाद निकाला अपने RS के बीच की दूरी। अब बेटा दूसरा मैं आपको ये बता देता हूँ, आप अगर इसको x1 y1 x2 y2 रखोगे या इसको x1 y1 x2 y2 रखोगे, आंसर एक ही आना है। फिर आप निकालोगे PS के बीच की दूरी x1 y1 x2 y2, PQ के बीच की दूरी, QR के बीच की दूरी, RS के बीच की दूरी, SP के बीच की दूरी निकाली। ये चारों आ गई बराबर, ये चारों क्या आएगी बराबर। अब बेटा चारों बराबर आएगी तो एक तो होता है आपका वर्ग और एक आता है समचतुर्भुज। अब सुनिएगा, एक वर्ग आता है और एक समचतुर्भुज। अगर मैं वर्ग की बात करता हूं तो चारों भुजाएं बराबर आएगी, चारों भुजाएं बराबर आएगी, वह इसके विकर्ण भी बराबर आएंगे, इसके विकर्ण भी क्या आएंगे बेटा, बराबर आएंगे। और अगर मैं समचतुर्भुज की बात करता हूं तो चारों भुजाएं तो बराबर आएगी, बट इसके विकर्ण बराबर नहीं आएंगे। इसका मतलब अपने को PR और QS के बीच की भी दूरी निकालनी पड़ेगी। तो आप PR के बीच की दूरी निकालो, QS के बीच की दूरी निकालो। अब ये दूरी निकालेंगे, अगर ये बराबर आते हैं विकर्ण तो वर्ग होगा, और ये बराबर नहीं आते तो बेटा क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। अब आप क्या करोगे, चारों आपने PQ, QR, RS और PS के बीच की दूरी निकाली, फिर PR और QS के बीच की दूरी निकाली, तो चारों भुजाएं तो आपकी ये बराबर आएगी, परंतु ये बराबर में नहीं आएंगे, क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं तो बराबर होती है पर इसके विकर्ण बराबर नहीं आते। उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न समझ में आया होगा। और बेटा हाँ,
आप पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी के बीच की दूरी निकाल के कमेंट बॉक्स में डालना कि कितनी आई है, मुझे भी पता चले कि कितने बच्चे अच्छे से क्वेश्चन निकाल रहे हैं। आप इनके बीच की दूरी निकालना, इसके विकर्ण के बीच की भी दूरी निकाल के बताना कितनी आई है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालना कि इसका आंसर क्या है। ठीक है बेटा, थैंक यू और नेक्स्ट कल करेंगे।